नमस्कार, सबका स्वागत है कबीर न्यूज में। मैं हूं ऋचा कमल। कुछ और बोलने से पहले आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये वक्तव्य। मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने, 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे, बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा चलो भाई, तो हमने बेटी गए। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत का महिलाओं की फटी जींस पर ये बयान। बच्चे साथ में हैं। तीरथ सिंह जी को महिलाओं की फटी जींस देखकर हैरानी होती है। उनके मन में ये सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस नेत्री करिश्मा ठाकुर जी। आइए बात करते हैं। करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कबीर न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब करिश्मा जी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बयान तो आपने सुन ही लिया होगा। क्या कहना चाहेंगी आप उनके इस बयान पे? क्या महिलाओं को क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इसका फैसला भी अब सरकारें लेंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महिला अगर फटी हुई जीन्स पहन रही है या रिप्ड जीन्स पहन रही है, उससे समाज में क्या संदेश जाएगा, इससे ज्यादा रावत जी को ये सोचना चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर और चिमनियानंद स्वामी जैसे लोग अगर भाजपा में हैं तो उससे क्या संदेश देश में जाएगा, जो कि रेप और महिला उत्पीड़न के मामलों में लिप्त हैं। मेरा ये मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये लोग बात करते थे, ठीक है, महिलाएं फटी जीन्स पहन रही, आपको उससे आपत्ति है, लेकिन 8 साल की आसिफा का बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल। 5 साल की गुड़िया का बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। आप क्या चाहते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी साड़ी और सूट पहनकर घूमें? मैं ये कहती हूँ कि अगर आप में हिम्मत थी, आपको रोक लगानी चाहिए थी, सजा दिलानी चाहिए थी, तो चिन्मयानंद स्वामी जी पर किसी भी बड़े नेता का, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, किसी का बयान क्यों नहीं आया? और वो जो लड़की प्रताड़ित की गई थी उसको जेल में डाल दिया गया। तो मेरा साफ साफ मानना है कि बेटियों को बचाना है तो भाजपा की सोच से बचाना है, भाजपा के मंत्रियों से बचाना है, भाजपा के स्वामियों से बचाना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं चुनावी मुद्दों में, लेकिन उन्नाव में जहाँ पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी गई थी, उस बच्ची के बाद भी उन्नाव की ऐसी, क्योंकि मैं कानपुर से हूँ तो उन्नाव की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हम चाहे आज 6 साल 7 साल की बच्ची की बात करें, चाहे 60 साल की बुजुर्ग की बात करें, इस भाजपा सरकार में महिला उत्पीड़न बड़ा ही है और इनकी सोच बहुत ही ज्यादा संकुचित है, जो कि देश के लिए हानिकारक है। जी मैम, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये बयान, जो ये शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है,
ये कहीं ना कहीं महिलाओं की स्वतंत्रता का हनन है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम उत्तराखंड की बात करें तो कितना ज्यादा महिला उत्पीड़न है वहाँ पर। उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी इलाका है और मैं NSUI के द्वारा वहाँ की प्रभारी भी रही हूँ, तो मैंने उत्तराखंड में काम करने का मुझे अनुभव भी है। वहाँ पर महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, पुरुष से ज्यादा मेहनत करती हैं, और घर चलाने में, पैसा कमाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड में होता है। और उसके बाद भी ऐसा प्रदेश जो कि महिलाओं की मेहनत को नजरअंदाज करता है, और हमारे रावत जी कहते हैं, TS रावत जी, कि उन्होंने एक महिला से मिले जो कि NGO चलाती थी, और ऐसी महिला अगर NGO चलाएगी तो समाज में क्या संदेश जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि NGO चलाना कोई साधारण बात नहीं है। वो महिला बच्चों का, जो हमारे बच्चे होते हैं, अनाथ होते हैं, उनकी मदद कर रही होगी, या वो जो वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग रहते हैं उनकी मदद कर रही होगी। किसी ना किसी प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने और समाज में एक भाईचारा, प्रेम और मदद और सहायता की भावना से वो महिला काम कर रही थी। लेकिन आपकी नजर पड़ी तो फटी हुई जीन्स पर ही पड़ी, आपकी सोच गई तो फटी हुई जीन्स पर ही गई। तो मुझे बिल्कुल सही बात है कि ये जो लोग हैं ये महिला विरोधी हैं। हमेशा से ही RSS हो, भाजपा हो, मनुस्मृति को मानते आए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। आज हमारी उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ, हमारी प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं। अगर इस देश ने पहली महिला प्रधानमंत्री थी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर हैं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। दिल्ली में हुकूमत करी तो शीला दीक्षित जी ने करी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर तरह से मैं पूछना चाहूंगी कि NSUI से मैं आती हूँ, 3 से 4 महिलाएं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं जी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने 25 साल की उम्र में टिकट देकर भेजा, तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या ABVP, RSS, भाजपा, इनका युवा मोर्चा, इनका महिला मोर्चा को अगर हटा दें तो जितने भी संगठन हैं, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, क्या कोई अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका महिला रही है? ये हमेशा से ही महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते आए हैं, और इनको लगता है कि महिलाएं बस गैस सब्सिडी तक ही लिमिटेड कर देनी चाहिए। अगर आपको बेटियों को पढ़ाना ही था, बेटियों को बढ़ाना ही था, तो उनकी शिक्षा के लिए आप कौन सी नीति लेकर आए? उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए आपने कौन सा काम किया? और अगर वो अपनी मेहनत से आगे जाना चाहती हैं तो आप इसमें अभद्र टिप्पणी करते हैं। मुख्यमंत्री हो के आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां जेल में रहें, कैद में रहें? मैं सवाल करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्यों नहीं उन्होंने माफी मांगने का आदेश दिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कि ऐसी अभद्र टिप्पणी आप कर रहे हैं? अगर जीन्स पहनना गलत है या रिब्ड जीन्स पहनना गलत है तो मैं पूछना चाहूंगी जितने भी विधायक मंत्री भाजपा के हैं, क्या इनकी बेटियां या इनकी बहुएं या इनके परिवार की कोई भी महिला जीन्स नहीं पहनती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और मुझे बहुत दुख होता है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, लेकिन बलात्कारियों को सुरक्षा जरूर दे सकती है। जी, सही बात है। करिश्मा जी, एक बात और कहना चाहूंगी कि एक महिला के तौर पर आप मुख्यमंत्री जी के इस बयान को किस उससे आंकेंगी? मतलब क्या उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है या महिलाओं को अपने कपड़े? आपको क्या लगता है? आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रही हूँ, आप खुद भी एक महिला हैं करिश्मा जी, तो आप मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगी कि क्या मुख्यमंत्री जी को महिलाओं के कपड़े बदलने की जरूरत है, सलाह देने की जरूरत है, या फिर उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। महिलाओं के विषय में जो टिप्पणी कर रहे हैं हमारे TS रावत जी, इनको जरूरत है कि अपनी सोच बदलें। अगर महिलाओं के कपड़े छोड़कर इन्होंने बलात्कारियों को, और जो दहेज प्रताड़ना के नाम पर लोग महिलाओं पे अत्याचार करते हैं या किसी बेटी के साथ गलत होता है, अगर वहां पर दिमाग लगाया होता या उन लोगों को सजा दिलाई होती तो आज हम ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, उत्तराखंड से लेकर पूरे देश की महिलाएं सब अपनी रिप्ड जीन्स के साथ ट्वीट कर रही हैं, फोटोज डाल रही हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस पूरे देश की पूरी महिलाएं चाहती हैं कि वो मंच पर आकर सार्वजनिक तौर पे इस देश की एक एक बेटी से माफी मांगे, इस देश की एक एक महिला से माफी मांगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी आपका।
थैंक यू। आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अक्षय यादव। अक्षय यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ अक्षय जी, सुना है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक नोटिस लगाया गया है, जिस नोटिस में लिखा है, मैं जरा एक बार नोटिस दिखा देती हूं आपको। जी एक बार देख लीजिए इस नोटिस को, और मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूं कि इस नोटिस में लिखा है कि कोई भी लड़की अपने ब्लॉक से बाहर शॉर्ट्स या नी लेंथ से कम ड्रेसेस में इधर उधर ना घूमे, स्पैगेटी या अश्लील टॉप्स में भी बाहर ना निकले। यदि कोई लड़की इन नियमों का उल्लंघन करते पाई गई तो उसे 100 रुपए का फाइन देना होगा। जी अक्षय जी, क्या ये नोटिस लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगाया गया है? जी बिल्कुल, ये तिलक महिला छात्रावास में जी डॉक्टर भुवनेश्वरी द्वारा चीफ प्रोवोस्ट हैं और हाँ जी उन्होंने इस प्रकार का नोटिस लगाया है। जी और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये महिलाओं के स्वतंत्रता का हनन है, उनके अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। क्योंकि हमारे देश में संविधान लागू है और संविधान ये सबको स्वतंत्रता देता है कि क्या हम पहनेंगे, क्या खाएंगे और किस तरीके से रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से एक संकीर्ण मानसिकता के तौर पर मनुस्मृति के आधार पर इस प्रकार का फरमान जारी कर देना, हमें लगता है ये बेहद निंदनीय एवं शर्मनाक है। अक्षय जी, भाजपा जो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस तरह का नोटिस लगाना, क्या महिलाओं को स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अधिकार है? जब उनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है तो किस तरह से ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इनका ये नारा बिल्कुल खोखला है। और दूसरी बात, कुलपति महोदया के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो मनुस्मृति का श्लोक शेयर करते हुए महिला विरोधी श्लोक जो है उसको शेयर करते हैं, तो हम लोग किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा कर सकते हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो महिला स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, जो पितृसत्तात्मक सत्ता के पक्षधर हैं और पूरी तरीके से महिला अधिकार के खिलाफ हैं, तो इन लोगों से इस प्रकार का उम्मीद करना हमें लगता है नहीं ठीक है। और पूरी तरीके से ये आज कह रहे हैं पहनने, इनके पहनावे से दिक्कत इनको हो रही है, हो सकता है ये आगे कहें कि इनको शिक्षा ही न दिया जाए, इनको पढ़ने का ही अधिकार न दिया जाए, शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। तो हमें यह लगता है पूरी तरीके से ये संकीर्ण मानसिकता है इस तरीके से, और पूरी तरीके से समाज में जो पितृसत्तात्मक सत्ता के मानसिकता के लोग हैं उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री महोदय का इस शर्मनाक बयान की वजह से उनकी जो बेटी है, लोग सोशल मीडिया पे उसको बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज उनकी बेटी उनके इस वक्तव्य को लेके शर्मिंदा महसूस नहीं कर रही होगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको लेकर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। लेकिन जहां तक सवाल यह है कि लोग जो सोशल मीडिया पे टिप्पणियां कर रहे हैं उसका मैं पक्षधर इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो भी एक समाज की हिस्सा है और नारी है, और मुख्यमंत्री जी के बयान को उनके बेटी पर थोपना हमें लगता है ज्यादा उचित नहीं होगा। और एक नारी को नारी के रूप में उसको सम्मानित करने की जरूरत है, न कि उसको अपमानित करने की, और न कि जो है पुरुष के हिसाब से वो रहे पहने खाए। क्योंकि संविधान हमारे देश का जो डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है वो समान अधिकार का समर्थक है। कबीर न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विकास पाल। बात करते हैं।
विकास, क्या कहना है मुख्यमंत्री जी के इस शर्मनाक बयान पर? देखिए मैम, उनका बयान तो बहुत ही शर्मिंदकपूर्ण है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जहां वो गए थे फ्लाइट में, उनके साथ एक महिला बैठी, फिर उनको ऊपर से नीचे तक उन्होंने देखा, फिर उनके साथ उनके बच्चे थे, उनसे पूछा कि क्या ये संस्कार हैं, ऐसी बातें की उन्होंने। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया कि 14 सेकेंड तक किसी महिला को देखना अपराध है। तो इनके ऊपर कोई अपराध नहीं लागू होता क्या? इनके ऊपर आरोप लगने चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, और इनको महिलाओं को एक साथ एकजुटता दिखाकर इनको सबक सिखाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा। अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। शुक्रिया मैम। मुझे लगता है एक महिला होने के तौर पर मुख्यमंत्री महोदय का ये बयान बेहद शर्मनाक है और उन्हें समस्त महिलाओं के समक्ष आकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।